जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है, एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम डेट आपका 2 मई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो बहुत से लोगों के अभी जो बचे हुए हमारे पास दिन हैं, ठीक है? 2 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। तो जो आपके पास रिमाइंडर ये दिन बचे हुए हैं, उसमें मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा एज़ अ स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, ठीक है? क्योंकि पहली बार आपको पता है बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, बदलाव हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में। तो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करें, ठीक है? और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इस तैयारी के दौरान ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो तो पुराना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ आप सेक्शनल मॉक उसमें लगा सकते हो, इंग्लिश और जीके का, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं उन्हीं 2 सब्जेक्ट की वेटेज है और फाइनल मेरिट में वही जुड़ना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आप लेटेस्ट मॉक लगाते हो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का, टेक्स्ट बुक या कहीं भी, तो उसमें आप सिर्फ इंग्लिश का, और मेरा मानना है ऐसा पर्सनली, ठीक है, एज़ अ एस्पिरेंट, कि इंग्लिश और का ही सिर्फ आप सेक्शनल मॉक लगाओ। जीके के मैंने देखे सेक्शनल मॉक इनके इर्रेलेवेंट होते हैं, मतलब उसके क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट्स को, तो देखिए आपको पता है मैथ रीजनिंग जो हमारा है इस बार सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो इसमें अगर आपकी थोड़ी बहुत भी रीजनिंग मैथ ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा उस पे टाइम नहीं देता है, आधे से 1 घंटा या 2 घंटे बस, ठीक है? इतना हल्का-फुल्का प्रैक्टिस करो, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है? उसके ना में फाइनल में मेरिट में मार्क्स जुड़ने हैं, और ये चीज़ श्योर है कि जो उसमें लिखा हुआ है वही होगा, यानी आपके 12-13 सवाल अगर ठीक हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। सारा खेल जो इस बार बनेगा वो रीजनिंग, सॉरी, इंग्लिश और जीके के बेसिस पे होगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारे मेन सेक्शन है 2, ठीक है? वो आपको पता है इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, जीके के 25 क्वेश्चन है, यानी टोटल 50 क्वेश्चन, 5 या 15, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 150 नंबर पे आपकी मतलब फाइनल मेरिट बनेगी। इसके बाद कोई स्टेज नहीं है, सीधा एक एग्ज़ाम है, ठीक है? 1 बटे और की मतलब एक चीज़ तो ये आप ध्यान रखो कि 150 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि काफ़ी डेंजरस नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी और बच्चों की एक्यूरेसी भी सबसे ज़्यादा जीके और इंग्लिश में ख़राब होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जीके और इंग्लिश में कम से कम तुक्के लगाने हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें टाइम का, तो देखिए टाइम की खास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अलग-अलग सेक्शनल टाइम अलॉट होगा, तो इंग्लिश जीके के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, तो ज़्यादा मॉक के पीछे आप मत भागिए, ठीक है? टाइम की दिक्कत तो है नहीं। नेगेटिव मार्किंग का मैंने बता दिया। अब 3 चीज़ें हैं, सबसे एक तो नेगेटिव मार्किंग, और उसके बाद अगला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो है आपकी एक्यूरेसी, कि इस बार क्या हो रहा है कि फाइनल मेरिट बननी है इंग्लिश और जीके के बेसिस पे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी सारा फैक्टर, सारा खेल इस बार एक्यूरेसी का होगा। आपको ये भी अच्छे से पता है कि एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो उसी को ज़्यादा मिलता है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है? ये हमेशा याद रखो कि आपकी एक्यूरेसी आपके नॉर्मलाइजेशन पे फ़र्क डालता है। तो हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि पेपर में जब आप बैठोगे तो सबसे पहले आपको जो भी सेक्शन करो, इंग्लिश करो या जीके करो, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। अगर ज़रा भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन, मान लो जीके का कोई है, कभी पढ़ा ही नहीं है, चारों ऑप्शन में कोई मतलब श्योर हो कि ये कभी देखा ही नहीं, उस पर टाइम बिल्कुल मत लगाओ, और वो छूना भी नहीं है। जितना आता है उतना 100% और बेस्ट तरीके से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश और जीके के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हैं, और जो आपके पास 10 से 15-20 दिन बचे उसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। देखिए अगर अभी भी आप मॉक लगा के देखिए, अगर आपको लगता है अभी भी बहुत सारे सेक्शन आपके कुछ वीक हैं, इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स होंगे वीक होंगे, कुछ जीके में होंगे, ठीक है? जीके में तो देखिए सबका क्या रहता है वो मैं बता, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपका, जब आप मॉक लगा रहे हो, अगर आपका ग्रामर में कुछ गलतियाँ आ रही कुछ टॉपिक्स में, जैसे स्पीच में या वॉइस में, नरेशन में, तो उसको आप अभी किसी बुक से या किसी वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ लो और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? किसी प्रीवियस ईयर की कोई बुक लेके, या फिर अगर बुक नहीं है तो सेक्शनल चैप्टर मॉक टेस्ट लगा के, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या करना है, वोकैबलरी अगर आपकी कमज़ोर है तो आप कोई सी भी प्रीवियस ईयर की एक वोकैब आपके पास होगी ही, ठीक है? वो चाहे ब्लैक बुक हो या कोई सी भी हो, उससे आपको क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडीएम होते हैं ना, देखना उसमें लिखा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50, 100, 1 वर्ड ईडीएम फ्रेसेस, ठीक है? सिनोनियम्स, एंटोनियम जो रिपीटेड होते हैं, जो पहला है, सिर्फ वही आपको बार-बार उन्हीं को पढ़ना है, बार-बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड वोकैबुलरी रिपीट होती है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी ग्रामर वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, थोड़ा-थोड़ा एक न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल हल्का-हल्का पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो, तो वो भी कहीं न कहीं अच्छा हो जाएगा। फिर अगर मैं कुल मिला के अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश ही सारा खेल इस बार डिसाइड करेगी, क्योंकि जीके हर एक की ख़राब है। मैथ रीजनिंग के मार्क्स जुड़ने नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इसी बेसिस पे सिलेक्शन ले जाते हैं, तो वो चीज़ें तो हट गई, बची 2, इंग्लिश, जीके हर किसी की देखिए एवरेज ही होती है, तो जीके सिलेक्शन में फैक्टर नहीं डालेगा, कट ऑफ में फैक्टर नहीं डालेगा, फैक्टर साला जो
ये सारा वेरिएशन आएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आपका ग्रामर सेक्शन वीक है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी नीतू मैम की बुक से या फिर किसी भी कोर्स से आप उसको कवर करिए। वोकेबलरी जो है किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, उन्हीं वोकैब को बार बार रिवाइज करो, ग्रामर वोकैब की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लोज टेस्ट कुछ प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड लगाओ। इसके अलावा और इंग्लिश आपको अपनी मजबूत करनी है, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में से आपको 22 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए। मिनिमम 20 प्लस तो क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे इंग्लिश में, तभी आप फाइनल सिलेक्शन माने, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा, ठीक है। तो 20 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने इंग्लिश में, इस चीज़ का टारगेट लेके चलो। बाकी कोशिश ये करो कि 22-23 क्वेश्चन ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। मिनिमम 20 प्लस। फिर आपको कहीं ना कहीं जीके में थोड़ा कवर करना पड़ेगा चीज़ों को। तो अगर इंग्लिश में 22 प्लस या 20, 21, 22, 23, 24 आ जाते हैं तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ जीके की, तो देखिए जीके जो सेक्शन है उसमें आपने अब तक जो भी पढ़ा, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी जितना पढ़ा हो उसी को बार बार रिवाइज करो। साइंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं उसी को रिवाइज करो। करंट जो है उसको हल्का हल्का पढ़ लो। स्टैटिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। मतलब जितना भी जहाँ से भी आपने पढ़ा है, किसी वीडियो के थ्रू, PDF के थ्रू, कोर्स के थ्रू, बुक के थ्रू, उसी को अपना बार बार रिवाइज करो। जीके में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेक्टेड आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिपीट करो। वही अगर आपके 25 में से 10, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मान के चलो आपको ठीक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन कर लेते हो तो भी दिक्कत नहीं है, अगर आपके इंग्लिश में उधर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब 21, 22, 23 क्वेश्चन बन जाते हैं तो ठीक ही स्कोर है। कुल मिला के 100 प्लस एक तरीके से सेफ जोन कहा जा सकता है। अगर मान लो उधर आप 20 करते हो, इधर 30 करते हो, तो 3 का 9, तो भी कितने हुए, 90। यानी कहीं ना कहीं उधर 22, ठीक है, क्वेश्चन अगर ठीक हो, इधर आपके 12 क्वेश्चन ठीक हो, ठीक है, 22-23 उधर ठीक हो, तो कहीं ना कहीं आप 100 प्लस तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वो एक श्योर सिलेक्शन वाली चीज़ होती है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको इंग्लिश देनी है, अपने इंग्लिश को मजबूत करो, आपके जो वीक सेक्शन उन पर काम करो। दूसरा, जो कुछ जीके का बचा कुचा पोर्शन है उसको बार बार रिवाइज करो, बहुत आराम से। पेपर जैसा भी आता है उसी हिसाब, अगर पेपर बहुत टफ आया, मतलब जीके काफ़ी टफ आई तो कट ऑफ कम जाएगी। जीके का सेक्शन भी इजी इस बार बन गया तो फिर कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। तो श्योर सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि अपनी कमियों पर काम करिए, ठीक है। और कट ऑफ मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड इस बार यही है कि बाकी तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। अभी कुछ आप लेके मत चलो, लेकिन ये टारगेट सेट करके चलो कि मुझे अभी 100 प्लस तक पहुँचना है, 150 में से 100 प्लस, ठीक है, 5 या 15। तो वो कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का होता है तो 20, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अपना टारगेट जो है वो 100 प्लस 150 में से लेके चलिए, ठीक है। तो आपको कोई डर नहीं होगा, श्योरिटी होगी, क्योंकि इस बार एक ही पेपर है, काफ़ी कंपटीशन तगड़ा होगा, रिपीटर बैठते हैं, मतलब अच्छे लेवल के यार बंदे बैठते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम निकाल के बैठे, तो कंपटीशन तो रहता ही है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। जो भी कमी है उस पर काम करिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।